हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी के पात्र हैं महाभारत के पांडव नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव पांडवों में नकुल चौथा तथा सहदेव पांचवा पुत्र था। नकुल सहदेव पांडु की दूसरी रानी माद्री के जुड़वां पुत्र थे। नकुल का जन्म अपने जुड़वां भाई सहदेव से कुछ क्षण पहले हुआ था। इस कारण दोनों जुड़वां भाइयों में नकुल को माद्री के बड़े पुत्र तथा सहदेव को छोटे पुत्र का स्थान प्राप्त है। माद्री के इन दोनों पुत्रों का जन्म दैवीय चिकित्सक अश्विनी के वरदान से हुआ था, जो कि स्वयं भी समान जुड़वां बंधु थे। नकुल का अर्थ है परम विद्वता। महाभारत में नकुल का चित्रण एक बहुत ही रूपवान, प्रेम युक्त और बहुत सुंदर व्यक्ति के रूप में किया गया है। सुंदरता के कारण ही नकुल की तुलना काम और प्रेम के देवता कामदेव से की गई है। पांडवों के अंतिम और 13वें वर्ष के अज्ञातवास में नकुल ने अपने रूप को कौरवों से छिपाने के लिए अपने शरीर पर धूल पोत कर छिपाया था। श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करने के पश्चात नकुल को घुड़ प्रजनन और प्रशिक्षण में निपुण करने का महाभारत में अभिलेख है। वह एक योग्य पशु शल्य चिकित्सक था, जिसे घुड़ चिकित्सा में महारत प्राप्त थी। अज्ञातवास के समय नकुल भेष बदलकर ग्रंथिक के छद्म नाम से महाराज विराट की राजधानी उपप्लव्य की घुड़शाला में शाही घोड़ों की देखभाल करने वाले सेवक के रूप में रहा था। वह अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला के लिए भी विख्यात था। अनुश्रुति के अनुसार वह वर्षा में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकता था। इस संदर्भ में महाभारत में एक कथा प्रचलित है। पांडवों को अपने वनवास का अंतिम वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। इसके लिए उन्होंने अपने वेश बदले और राजा विराट के महल में रहकर कार्य करने लगे। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण वेश बनाकर राजा विराट के परामर्शदाता का कार्य संभाल लिया। उन्होंने अपना नाम कंक रखा था। भीम ने वल्लभ नाम से शाही रसोइये का काम ले लिया। नकुल ग्रंथिक नाम से राजकीय घुड़शाला का अधिकारी बन गया। सहदेव तंतिपाल नामक चरवाह बनकर राजकीय गौशाला की देखरेख करने लगा। उर्वशी के शाप के कारण अर्जुन 1 वर्ष के लिए किन्नर बनकर वृहनला नाम से राजकुमारी उत्तरा को नृत्य संगीत की शिक्षा देने लगा। द्रौपदी भी विराट नरेश की महारानी सुदेशना की दासी के रूप में रह रही थी। सभी उसे सेरंध्री नाम से पुकारते थे। उसने 3 शर्तों पर कार्य करना स्वीकार किया था। पहली शर्त थी कि वह किसी के जूठे बर्तन साफ नहीं करेगी। दूसरी शर्त थी कि वह किसी का जूठा भोजन नहीं खाएगी। और तीसरी शर्त थी कि वह न तो किसी के चरण धोएगी और न ही दबाएगी। नकुल सहदेव की सहनशीलता तथा बुद्धिमानी उस समय भी सराहनीय कही जा सकती है, जब कीचक द्वारा द्रौपदी को अपमानित किया गया था। राजा विराट का सेनापति कीचक बहुत दुष्ट, पापी और उद्दंडी था। वह महारानी सुदेशना का भाई था। अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण सेना पर उसका एक छत्र प्रभाव था, जिसके कारण राजा विराट उसके अनुचित कार्यों पर ध्यान नहीं देते थे। इससे कीचक की उदंडता और दुस्साहस बढ़ते गए। उसके 105 भाई थे जो उप कीचक कहलाते थे और उसी के समान शक्तिशाली थे। एक बार की बात है, कीचक सुदेशना से मिलने उसके महल में आया। वहां उसने जब द्रौपदी को देखा तो उसके रूप पर मोहित होकर उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने द्रौपदी को अनेक प्रकार से मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसे धुतकार दिया। जब तक वह किसी भी प्रकार उसकी बात मानने को सहमत नहीं हुई तो छल से कीचक के कक्ष में भेज दिया गया। द्रौपदी जब कक्ष में पहुंची तो कीचक ने उसे पकड़ लिया, किंतु उसने उसे धक्का दिया और भागकर राजा विराट के दरबार में पहुंच गई। कीचक भी पीछे पीछे वहां पहुंचा तथा उसके केश पकड़कर उसे अपमानित करने लगा।
राजा विराट कुछ न बोले, क्योंकि वे उसके समक्ष कुछ भी करने में असमर्थ थे। उस समय नकुल और सहदेव भी वहीं बैठे थे, लेकिन पहचाने जाने के डर से कुछ न बोले। द्रौपदी को अपमानित कर कीचक वहां से चला गया, यह सोचकर कि इस विकट घड़ी में केवल भीम ही उसकी सहायता कर सकते हैं। द्रौपदी रात्रि के समय भीम के पास पहुंची और सारी घटना कह सुनाई। भीम की भ्रुकुटी क्रोध से तन गई, लेकिन वे अज्ञातवास में थे, इसलिए युक्ति से काम लेना आवश्यक था। वे द्रौपदी से बोले, तुम कीचक को बातों में फंसाकर कल रात्रि के समय नाट्यशाला में बुलवा लो, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। दूसरे दिन प्रातः भीम के कहे अनुसार द्रौपदी ने कीचक के साथ प्रेम पूर्वक बातें की और रात्रि के समय उसे नाट्यशाला में बुलवा लिया। कीचक अपनी विजय पर अत्यंत प्रसन्न था। वह रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगा। रात्रि के समय द्रौपदी के स्थान पर भीम नाट्यशाला में आकर लेट गए। अंधेरा होने के कारण कीचक ने भीम को सरंध्री समझकर प्रेम पूर्वक अपने अंक में भर लिया। भीम इसी प्रतीक्षा में थे। उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर गला दबाने लगा। कीचक भी बलशाली था। उसने भीम को पीछे धकेल दिया और खड़ा होकर उसे मल्लयुद्ध करने लगा, किंतु भीम की शक्ति के आगे वह अधिक देर तक नहीं टिक सका और भीम ने गला दबाकर उसका वध कर दिया। प्रातः कीचक की मौत से पूरे महल में आतंक फैल गया। सभी ने सोचा कि कीचक ने सरंध्री का अपमान किया था, इसलिए उसके गंधर्व पतियों ने उसे मार डाला। इधर कीचक के सब भाई द्रौपदी को पकड़कर उसे कीचक के शव के साथ जलाने का प्रयास करने लगे। तभी द्रौपदी की सहायता के लिए भीम आ गए। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर सभी को शमशान में ही मार गिराया। इस प्रकार कीचक को उसके पापों का फल मिल गया। नकुल और सहदेव सभी भाइयों के लाडले थे। युधिष्ठिर उन्हें बहुत प्यार करते थे, साथ ही वे उनका आदर भी करते थे। इसे इस घटना से भी समझा जा सकता है। द्वापर युग यानी महाभारत युद्ध के समय उन दिनों एक प्रथा थी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले छोटों की राय ली जाती थी। ऐसा करने से छोटे भाइयों, कर्मचारियों या का आत्मविश्वास बढ़ता था। जब राय ली जाती तो हानि लाभ होने पर छोटे भाई और कर्मचारी कुछ बोल नहीं पाते थे। ऐसे में बड़ों का सम्मान बना रहता था। महाभारत युद्ध की शुरुआत होने लगी। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, अब शांति की आशा नहीं रही, सेना सुसज्जित करो, युद्ध की तैयारी करो। इस तरह पांडवों की सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकिस्तान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न ये था कि सेना का सेनापति किसे बनाया जाए। सभी से राय ली गई, सेनापति किसे बनाया जाए। युधिष्ठिर ने सबसे पहले सहदेव से पूछा। सहदेव बोले, अज्ञातवास के समय हमने जिनके यहाँ आश्रय लिया था, उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहते हुए हम अपना खोया हुआ राज्य फिर से हासिल कर सके। वह विराट राज हमारे सेनापति बनने योग्य हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर नकुल से पूछा तो नकुल ने कहा, मेरी नज़र में पांचाल नरेश द्रुपद श्रेष्ठ है। वे बुद्धिमानी में, वीरता में, बल विद्या में सर्वश्रेष्ठ है। वे सेनापति की भूमिका में बेहतर रहेंगे। वे भीष्म पितामह से युद्ध करने के भी योग्य हैं। अर्जुन ने कहा, जो जितेंद्रिय है, द्रोण का वध जिनका एकमात्र लक्ष्य है, इसलिए धृष्टद्युम्न ही हमारे सेनापति बने। भीम ने कहा, शिखंडी का जन्म ही भीष्म के प्राण लेने के लिए हुआ है, इसलिए मैं इनका नाम प्रस्तावित करता हूँ। अंत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप क्या कहते हैं वासुदेव। तब श्री कृष्ण बोले, हम सभी ने जिन वीरों के नाम का प्रस्ताव दिया वे सभी सेनापति बनने योग्य हैं, लेकिन मुझे अर्जुन की राय ज्यादा बेहतर लगी। हमें धृष्टद्युम्न जी को संसार के इस यादगार महाभारत युद्ध के लिए पांडवों की सेना का सेनापति बनाना चाहिए। इस तरह
सभी के द्वारा धृष्टद्युम्न को सेनापति के लिए चुना गया। महाभारत में नकुल का विवाह 5 पांडवों के साथ द्रौपदी से हुआ तथा इसके अतिरिक्त उनकी दूसरी पत्नी भी थी जो कि जरासंध की पुत्री थी। ज्ञानियों तथा आचार्यों के अनुसार नकुल के नाम का अर्थ होता है जो प्रेम से परिपूर्ण हो और इस नाम की 9 पुरुष विशेषताएं बताई जाती है। बुद्धिमता, संकेंद्रित, परिश्रमी, रूपवान, स्वास्थ्य, आकर्षकता, सफलता, आदर और शर्त रहित प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त न हो। पांडवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य ने नकुल और सहदेव को भी समान शिक्षा दी थी। गुरु भक्ति, गुरु का आदर व सम्मान करने में भी नकुल और सहदेव सदैव आगे ही रहते थे। अतः गुरुओं द्वारा भी उन्हें समान प्रेम व स्नेह प्राप्त था। दोनों ही युद्ध की रणनीति में कुशल थे। नकुल सहदेव में अपने सभी भाइयों के गुण व्याप्त थे। धर्मराज युधिष्ठिर की तरह जहां नकुल में क्षमा, शांत स्वभाव और धर्म पालक के गुण थे, वहीं सहदेव को अर्जुन की तरह अस्त्र शस्त्रों में कुशल वीर योद्धा माना गया है। वीर योद्धा होने के साथ साथ दोनों को अपने अग्रजों का सम्मान करना भी आता था, जिसका उदाहरण उस समय मिलता है जब पांडव द्वैत वन में अपने वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। वन में घूमते समय एक दिन उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी। प्यास के कारण सभी के कंठ सूख रहे थे, परंतु सभी विवश थे क्योंकि आसपास उन्हें कोई सरोवर अथवा पानी का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। सभी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धर्मराज ने जब उस पेड़ के ऊपर चढ़कर चारों ओर नजर दौड़ाई तो पास ही कुछ पंछी चहचहाते दिखाई पड़े। धर्मराज समझ गए कि वहां अवश्य ही कोई सरोवर होगा। तभी धर्मराज ने नकुल को वहां से जल ले आने को कहा। अपने अग्रज की बात का उसने तनिक भी विरोध नहीं किया और बहुत थका होने के बावजूद बड़े भाई का आदेश मानकर जल की तलाश में निकल पड़ा। ये उसका बड़े भाई के प्रति समर्पण नहीं था तो क्या था? नकुल उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां उसे स्वच्छ जल का एक सरोवर मिला, किंतु जैसे ही वह जल लेने सरोवर में उतरा उसे यह वाणी सुनाई दी, इस सरोवर का जल पीने का साहस मत करो, इसके जल पर मैं पहले ही अधिकार कर चुका हूँ। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जल पीना। नकुल अपने अग्रज धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश के प्रति इतना समर्पित था कि यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उसने कोई ध्यान नहीं दिया और जल पीते ही निर्जीव होकर सरोवर के किनारे गिर पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर भी नकुल से उतना ही प्रेम करते थे। अतः जब काफी समय के पश्चात भी नकुल वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत सहदेव को नकुल की तलाश में भेज दिया। इतना ही नहीं, नकुल सहदेव का समर्पण, उनका भाइयों के प्रति आज्ञाकारी स्नेह आदर की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। युधिष्ठिर के प्रेम की पराकाष्ठा तो तब मिलती है जब यक्ष के अनेक प्रश्नों का उचित उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिया तो उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष ने कहा, राजन, तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए हैं, इसलिए अपने इन भाइयों में से जिस एक को चाहो वह जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दें। यक्ष ने आश्चर्य से कहा, तुम राज्यहीन होकर वन में भटक रहे हो, अंत में शत्रुओं से तुम्हें संग्राम करना है। ऐसी दशा में अपने परम पराक्रमी भाई भीमसेन अथवा शस्त्रज्ञ चूड़ामणि अर्जुन को छोड़कर नकुल के लिए क्यों व्यग्र हो? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, राज्य का सुख या वनवास का दुख तो भाग्य के अनुसार मिलता है, किंतु मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। इसलिए मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। कुंती और माद्री दोनों मेरी माता हैं। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्री का वंश भी नष्ट न हो, उनका भी एक पुत्र जीवित रहे। तुम नकुल को जीवित करके दोनों को पुत्रवती कर दो। यक्ष ने कहा, तुम अर्थ और काम के विषयों में उदार हो, अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएं। मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ, तुम्हें देखने तथा तुम्हारी धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। धर्म ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। चारों मृत प्राय तत्काल उठ बैठे। नकुल और
सदैव अपने बड़ों का सम्मान ही नहीं अपितु अन्य बड़ों का भी सम्मान करना भली भांति जानते थे। इसी कारण नकुल सहदेव अपने मामा मद्रराज शल्य को भी बड़े प्रिय थे। महाभारत के समय उक्त कथा से नकुल और सहदेव के प्रति उसके मामा शल्य के प्रेम को समझा जा सकता है। शल्य की बहन माद्री का विवाह पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव उनके सगे भांजे थे। पांडवों को पूरा विश्वास था कि शल्य उनके पक्ष में युद्ध में उपस्थित रहेंगे। महारथी शल्य की विशाल सेना दो दो कोस पर पड़ाव डालती हुई धीरे धीरे चल रही थी। शल्य पांडव पक्ष की ओर से ही लड़ने जा रहे थे। दुर्योधन को शल्य के आने का समाचार पहले ही मिल गया था। मद्रराज शल्य को मार्ग में सभी पांडवों पर दुर्योधन के सेवक स्वागत करने के लिए प्रस्तुत मिले। उन सिखलाए हुए सेवकों ने बड़ी सावधानी से मद्रराज का भरपूर स्वागत किया। शल्य यही समझते थे कि यह सब व्यवस्था युधिष्ठिर ने की है। इस तरह विश्राम करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। लगभग हस्तिनापुर के पास पहुंचने पर उन्हें जो विश्राम स्थान मिला वह बहुत ही सुंदर था। उसमें नाना प्रकार की सुखोपयोग की सामग्रियां भरी थी। उस स्थान को देखकर शल्य ने वहां उपस्थित कर्मचारियों से पूछा, युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों ने मेरे मार्ग में ठहरने की व्यवस्था की है? उन्हें ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। दुर्योधन स्वयं छिपा हुआ वहां शल्य के स्वागत की व्यवस्था कर रहा था। शल्य की बात सुनकर और उन्हें प्रसन्न देखकर वह सामने आ गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, मामा जी, आपको मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? शल्य चौंके। उन्होंने पूछा, दुर्योधन, तुमने ये व्यवस्था कराई है? दुर्योधन नम्रता पूर्वक बोला, गुरुजनों की सेवा करना तो छोटों का कर्तव्य ही है। मुझे सेवा का कुछ अवसर मिल गया, ये मेरा सौभाग्य है। शल्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। दुर्योधन ने वर मांगा, आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ और मेरी सेना का संचालन करें। शल्य को दुर्योधन का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। यद्यपि उन्होंने नकुल सहदेव पर आघात न करने की अपनी प्रतिज्ञा दुर्योधन को बता दी और युद्ध में कर्ण को हतोत्साह करते रहने का वचन भी युधिष्ठिर को दे दिया, किंतु युद्ध में उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया। यदि शल्य पांडव पक्ष में जाते तो दोनों दलों की सैन्य संख्या बराबर रहती, किंतु उनके कौरव पक्ष में जाने से कौरवों के पास 2 अक्षौहिणी सेना अधिक हो गई थी। जितना आदर सत्कार व सम्मान नकुल अपने बड़ों का करते थे, उससे कहीं अधिक प्रेम और स्नेह उन्हें अपने बड़ों से भी मिलता था। बचपन में सभी पांडु पुत्र साथ खेले, शिक्षा प्राप्त की और बड़े हुए। जब भी समय मिलता भाइयों के साथ नकुल और सहदेव भी भीष्म पितामह से कहानियां सुनने पहुंच जाते। एक दिन सभी पांडव भीष्म पितामह से कहानी सुनने की जिद कर रहे थे। भीष्म पितामह ने उन्हें टालने का बहुत प्रयास किया, परंतु नकुल सहदेव के भोलेपन से किए गए आग्रह को उन्होंने स्वीकार कर लिया। नकुल बोला, पितामह, क्या आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा अथवा सुना है जो एक बार मरकर पुनः जीवित हो गया हो? भीष्म बोले, मेरे प्रिय नकुल सहदेव, चलो आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण का इकलौता पुत्र अल्पावस्था में ही मर गया। रोते बिलखते लोग उसे शमशान ले गए। उनके रोने की आवाज सुनकर वहां एक गिद्ध आया और उसने कहा, अब तुम लोग इस बालक को यहीं छोड़कर घर चले जाओ। सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर कूच करना ही पड़ता है। ये शमशान भूमि गिद्ध और गिद्धड़ों से भरी है। इसमें चारों ओर नर कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं। तुम लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। प्राणियों की गति ऐसी ही है कि एक बार काल के मुंह में जाने पर कोई जीवित नहीं लौटता। देखो, अब सूर्य भगवान अस्ताचल के आंचल में पहुंच चुके हैं, इसलिए इस बालक का मोह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ। गिद्ध की बातें सुनकर वे लोग रोते बिलखते लौटने लगे। इतने में ही एक काले रंग का गीदड़ अपनी मांद में से निकला और वहां आकर कहने लगा, मनुष्यों, वास्तव में तुम बड़े स्नेह शून्य हो। अरे मूर्खों, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ, इतना डरते क्यों हो? कुछ तो स्नेह निभाओ। किसी शुभ घड़ी के प्रभाव से ये बालक कहीं जी उठे। तुम कैसे निर्दयी हो? तुमने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और इस नन्हे से बालक को भीषण शमशान में यूं ही पृथ्वी पर सुलाकर छोड़कर
जाने को तैयार हो रहे हो? देखो, पशु पक्षियों को भी अपने बच्चों पर इतना कम स्नेह नहीं होता। यदि भी उनका पालन पोषण करने पर उन्हें इस लोक या परलोक में कोई फल नहीं मिलता। गीदड़ की बातें सुनकर वे लोग शव के पास लौट आए। अब वह गिद्ध कहने लगा, अरे बुद्धिहीन मनुष्यों, इस तुच्छ मंद बुद्धि गीदड़ की बातों में आकर तुम कैसे लौट आए? मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गए हैं, किंतु मैंने कभी किसी पुरुष, स्त्री और नपुंसक को मरने के बाद यहाँ जीवित होते नहीं देखा। देखो, इसकी मृतदेह निस्तेज और काष्ठ के समान निश्चेष्ट हो गई। अब तुम्हारा स्नेह और श्रम तो व्यर्थ ही है, इससे कोई फल हाथ लगने वाला नहीं। मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कर रहा हूं, पर यह हेतु जनित है और मोक्ष धर्म से संबंध है। इसलिए मेरी बात मानकर तुम घर चले जाओ। किसी मरे हुए संबंधी को देखने पर और उसके कर्मों को याद करने पर तो मनुष्य का शोक दुगना हो जाता है। गिद्ध की बातें सुनकर पुनः सब वहां से चलने लगे। उसी समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया और बोला, भैया देखो तो सही, इस बालक का रंग सोने के समान चमक रहा है। एक दिन ये अपने पितरों को पिंड देगा। तुम गिद्ध की बातों में आकर इसे छोड़े जाते हो। इसे छोड़कर जाने में तुम्हारे स्नेह, व्यथा और रोने धोने में तो कोई कमी आएगी नहीं। हाँ, तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जाएगा। सुनते हैं भगवान श्री राम ने शंभू को मारकर ब्राह्मण के मरे बालक को पुनः जिला दिया था। एक बार राजर्षि श्वेत का बालक भी मर गया था, किंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे पुनः जीवित कर दिया था। इसी प्रकार यहाँ भी कोई सिद्ध मुनि या देवता आ गए तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा करके इसे पुनः जिला सकते हैं। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर वे सब लोग फिर शमशान में लौट आए और उस बालक का सिर गोद में रख कर रोने लगे। अब वह गिद्ध उनके पास आया और कहने लगा, अरे भाइयों, ये तो धर्मराज की आज्ञा से सदा के लिए सो गया है। जो बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और बुद्धिमान होते हैं, उन्हें भी मृत्यु के हाथ में पड़ना पड़ता है। अतः बार बार लौटकर शोक का बोझ सिर पर लादने से कोई लाभ नहीं है। जो व्यक्ति एक बार जिस देह से नाता तोड़ लेता है, वह पुनः उस शरीर में नहीं आ सकता। अब यदि इसके लिए एक नहीं सैकड़ों गीदड़ अपने शरीर का बलिदान कर दे तो भी वह बालक नहीं जी सकता। तुम्हारे आंसू बहाने, लंबे लंबे श्वास लेने या गला फाड़कर रोने से इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता। गिद्ध के ऐसा करने पर वे लोग फिर घर की ओर चल पड़े। इसी समय गीदड़ फिर वहां आकर बोला, अरे तुम्हें धिक्कार है, तुम इस गिद्ध की बातों में आकर मूर्खों की तरह पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर कैसे जा रहे हो? ये गिद्ध तो महापापी है। मैं सोच रहा हूं, मुझे अपने मन से तो ये बालक जीवित ही जान पड़ता है। देखो, तुम्हारी सुख की घड़ी समीप है, निश्चय रखो तुम्हें अवश्य सुख मिलेगा। इस प्रकार गिद्ध और गीदड़ दोनों उन्हें बार बार अपनी बात कहकर समझाते थे। असल में गिद्ध और गीदड़ दोनों ही भूखे थे। वे दोनों ही अपना अपना काम करने बनाने पर तुले हुए थे। गिद्ध को भय था कि रात हो जाने पर मुझे तो घोंसले में जाना पड़ेगा और इसका मांस सियार खाएगा। इधर गीदड़ सोचता कि दिन में गिद्ध बालक को खा लेगा या इसे लेकर उड़ जाएगा। इसलिए गिद्ध तो ये चाहता था कि अब सूर्यास्त हो गया और गीदड़ कहता था कि अभी अस्त नहीं हुआ है। दोनों ही ज्ञान की बातें बनाने में कुशल थे, इसलिए उनकी बातों में आकर वे कभी घर की ओर चलते, कभी रुक जाते। कुशल गिद्ध और गीदड़ ने अपना काम बनाने के लिए उन्हें चक्कर में डाल रखा था और वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहे। इतने में पार्वती जी की प्रेरणा से वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने उन सब से वर मांगने को कहा। तब सभी लोग अत्यंत विनीत भाव से दुखित होकर बोले, भगवान, इस एकमात्र पुत्र के वियोग में हम बड़े दुखी हैं, अतः आप इसे पुनः जीवन दान देकर हमें मरने से बचाइए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उस बालक को पुनः जिला दिया और उसे 100 वर्ष की आयु दी। भगवान ने कृपा कर उस गीदड़ तथा गिद्ध की भूख मिट जाने का वर दिया। वर पाकर सभी ने पुनः प्रभु को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर नगर की ओर चले गए।
महाभारत के अनुसार जहाँ नकुल सौंदर्य और बुद्धिमानी में निपुण था, वहीं सहदेव को भी महादृष्टा तथा कुशल वक्ता और विचारक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अतिरिक्त वो एकमात्र सहदेव था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव ये सब बातें औरों को न बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नकुल सहदेव अपनी परंपराओं और मान मर्यादाओं का पालन करने से भी नहीं चूकते थे। तभी तो वे युद्ध से पहले अपने पितामह तथा गुरुजनों का आशीर्वाद लेने युधिष्ठिर के साथ वहां गए थे। कुरुक्षेत्र का मैदान रणक्षेत्र दिखाई दे रहा था। कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर रणभेरी के बजने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया था। अब देरी थी तो केवल युधिष्ठिर के आदेश की। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अस्त्र शस्त्र और कवच उतारे और रथ से उतरकर पैदल ही कौरव सेना की ओर चल पड़े। ज्येष्ठ भ्राता को इस प्रकार पैदल जाते देख नकुल सहदेव चिंतित हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे थे। अर्जुन भीम आदि को भी चिंतित देखकर उन्हें समझाते हुए बोले, युधिष्ठिर धर्मराज हैं और धर्म के अनुसार ही सब कार्य करते हैं। इस समय भी वे धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप सभी व्यर्थ चिंता न करें। युधिष्ठिर को पैदल आता देखकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि वे उसकी विशाल सेना देखकर डर गए हैं और शरण मांगने आ रहे हैं। नकुल और सहदेव भी अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। युधिष्ठिर दोनों भाइयों के साथ भीष्म पितामह के निकट पहुंचे और प्रणाम करते हुए बोले, पितामह, आज हम आपसे युद्ध करने को विवश हैं, लेकिन आपकी आज्ञा और आशीर्वाद के बिना हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? इसलिए कृपया आप हमें आशीर्वाद और आज्ञा दें। भीष्म पितामह प्रसन्न होकर बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने अपने धर्म का सच्चाई से पालन किया है। यदि इस प्रकार तुम आशीर्वाद व आज्ञा नहीं लेते तो तुम्हारी पराजय निश्चित थी, किंतु तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। जाओ, विजयी हो। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, अतः अपने पक्ष में युद्ध करने के अतिरिक्त तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। युधिष्ठिर बोले, पितामह, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए आपको जीतना असंभव है, फिर आप पर विजय किस प्रकार संभव होगी? भीष्म बोले, युधिष्ठिर, प्रत्येक प्राणी अपनी मृत्यु लिखवाकर जन्म लेता है। मेरी भी मृत्यु निश्चित है। अभी मैं कौरवों के सेनापति के रूप में युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं, इसलिए अपने प्रश्न का उत्तर तुम बाद में पूछना। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंचे। गुरु को प्रणाम कर उन्होंने युद्ध की आज्ञा मांगी, साथ ही उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछा। द्रोणाचार्य बोले, युधिष्ठिर, जब तक मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र होंगे मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा स्वभाव है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कोई अप्रिय समाचार सुनता हूं तो ध्यान करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र रख देता हूं, तब मुझे मारा जा सकता है और इसी प्रकार से तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और कृपाचार्य के चरणों में पहुंचे। कृपाचार्य उनके कुलगुरु थे, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया। सबकी मृत्यु के बारे में पूछते हुए युधिष्ठिर दुख से भर गए, इसलिए वे कृपाचार्य से उनकी मृत्यु के बारे में नहीं पूछ सके। उन्हें करुणा से भरा देखकर कृपाचार्य स्वयं बोले, वत्स, मैं किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता, किंतु वचन देता हूं कि तुम्हारी विजय के मार्ग में मैं बाधा नहीं बनूंगा। तुम्हारी विजय हो, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। आगे बढ़कर युधिष्ठिर शल्य मामा के पास पहुंचे। शल्य ने उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं युद्ध में कर्ण को ऐसे कटु वचन सुनाता रहूंगा कि उसका मनोबल डगमगाता रहे। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सभी संबंधियों व गुरुजन से विजय का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी विजय का मार्ग प्रशस्त किया। इसके पश्चात युद्ध प्रारंभ हो गया। 2 दिन लगातार घमासान युद्ध चलता रहा। दोनों ओर की सेनाओं के अनेक शूरवीर मारे गए। चारों ओर चीखें ही चीखें सुनाई दे रही थी। युद्ध भूमि रक्त से लाल हो गई थी। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म ने अपनी सेना
की गरुड़ के आकार की व्यूह रचना की। इसके अग्रभाग की रक्षा के लिए दुर्योधन को जिम्मेदारी सौंपी। उधर पांडवों ने भी बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह की रचना की। उसके अग्रभाग को अर्धचंद्र का रूप प्रदान किया गया। उसके एक सिरे पर भीमसेन और दूसरे सिरे पर अर्जुन खड़े हो गए। व्यूह रचना करके दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। भीषण संग्राम छिड़ गया। कौरव सेना टिड्डी दल की भांति अर्जुन पर टूट पड़ी। अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका। दूसरी ओर शकुनी ने सात्यकी पर प्रहार करते हुए उसके रथ को तोड़ डाला। सात्यकी ने क्रोध में भरकर शकुनी के रथ को तहस नहस कर डाला। नकुल और सहदेव का साहस और वीरता को युद्ध के मैदान में भी देखा जा सकता है। कौरवों के विपक्ष में युद्ध के मैदान में नकुल और सहदेव ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कौरवों के अनेक शूरवीर योद्धाओं को धूल चटाई थी। युधिष्ठिर जिस सेना का संचालन कर रहे थे, जब उस पर भीष्म और द्रोणाचार्य टूट पड़े, तब नकुल और सहदेव ने युधिष्ठिर की सहायता करके उन्हें रोका। उधर भीम और उसके पुत्र घटोत्कच ने एक साथ दुर्योधन पर आक्रमण कर दिया। भीमसेन के गदा प्रहार से दुर्योधन मूर्छित होकर गिर पड़ा। दुर्योधन के सारथी ने उसे उठाया और रथ में डालकर भाग खड़ा हुआ। सारी कौरव सेना दुर्योधन के मूर्छित हो जाने से भयभीत हो उठी। सैनिकों में भगदड़ मच गई। व्यूह रचना नष्ट हो गई। क्रोध में आकर भीष्म ने अर्जुन पर भयानक बाण वर्षा की थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को घुमा फिराकर बड़ी निपुणता से चलाया। फिर भी भीष्म के चलाए गए कई बाण अर्जुन और कृष्ण के शरीर में जा धंसे। इस पर श्री कृष्ण क्रोध में भरकर घोड़ों की रास छोड़कर रथ से कूद पड़े और एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म ने मुस्कुराकर धनुष बाण नीचे रख दिए और बोले, आओ माधव, मेरा अहोभाग्य कि मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊं। आखिर अपने इस भक्त के कारण तुमने युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने का अपना वचन तोड़ ही दिया। उसी समय अर्जुन भी रथ से कूदकर श्री कृष्ण को रोकने के लिए उनके चरण पकड़कर बैठ गए। नहीं माधव, क्रोध छोड़ दो, मैं स्वयं युद्ध करूंगा, मेरी लापरवाही के लिए मुझे क्षमा करें। अर्जुन के आग्रह करने पर श्री कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। वे वापस लौट पड़े और अर्जुन का रथ फिर से हाँकने लगे। उत्तेजित अर्जुन ने सूर्यास्त होने तक कौरव सेना को भयानक विनाश किया। कौरव सेना बुरी तरह हार कर पीछे हट गई। इस दिन अर्जुन के साथ नकुल और सहदेव ने भी बड़ी वीरता और साहस का परिचय दिया। कौरवों की सेना के अनेक शूरवीर इन दोनों भाइयों के हाथों मारे गए। अंत में स्वर्गारोहण करते हुए कैलाश पर्वत पर बर्फ में गिरकर इन दोनों भाइयों की भी मृत्यु हो गई थी। ये थी महाभारत के पांडव, नकुल और सहदेव की कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलेंगे कल किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।